नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और गेम्स ऑफ गद्दी में आज की अहम खबरें क्या होंगी वो सबसे पहले आपको बताते हैं। पहली खबर है, बीजेपी के ओबीसी प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बड़ा प्रहार किया है। तो दूसरी खबर है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दर्शन पर सीएम योगी ने तीखा प्रहार किया है। और तीसरी खबर, प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली पर डबल अटैक हुआ है। और चौथी खबर, केदारनाथ धाम में हुए काम पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। तो 2017 की तरह एक बार फिर बीजेपी सत्ता में वापसी की कवायद में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी अपने पारंपरिक वोटर्स के साथ ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई है। ओबीसी के प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। – 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव की सफलता को ध्यान में रखकर बीजेपी अपने वोट प्रतिशत को बचाए रखना चाहती है। इसलिए प्रदेश के पिछड़ी जातियों को साधने के लिए सामाजिक सम्मेलनों का सहारा ले रही है। प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के चुनावी पोस्टर पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश लूट, अपहरण और अराजकता फैलाने के लिए आ रहे हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। सीएम योगी यही नहीं रुके, समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि 2012 में एसपी सरकार बनते ही प्रदेश में दंगा शुरू हो गया और समाजवादी सरकार दंगाइयों को बचाने में लग गई थी। प्रदेश के लिए हम लोगों ने नई नई स्कीम के साथ हम आगे बढ़े थे और समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब बनी थी उसने क्या किया मालूम है? पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी के मुकदमे को वापस लेने वाली कार्रवाई को प्रारंभ करना। और दूसरा कार्य उस सरकार में हुआ था कोसी कला का दंगा। और जो सिलसिला शुरू हुआ अंतहीन सिलसिला था। हर तीसरे दिन एक दंगा। चुनावी मौसम है, ऐसे में बीजेपी सामाजिक सम्मेलन के जरिए ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। इसलिए बीजेपी पिछली सरकारों पर हमला बोलने से नहीं चूक रही। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, जो भी गुंडे अपराधी क्यों इनका टिकट पा जाता है और सरकार इनकी दोनों में से किसी की बनेगी तो उत्पीड़न सबसे ज्यादा किसका होता है और क्यों होता है? जब गुंडे और अपराधियों को राजनीति में लाओगे, उनको पालोगे, पोसोगे, उनको शक्तिशाली बनाओगे तो किसका उत्पीड़न करेंगे? हमारे प्रदेश के ही लोगों का, हमारे गरीबों का उत्पीड़न करेंगे, दलितों पिछड़ों का उत्पीड़न करने का काम करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रही है। अब सीएम योगी के प्रहार पर पलटवार किया। दरअसल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बोलना चाह रहे थे कि मेरे शासनकाल में जिस तरह से चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार काट, अपहरण बढ़ा है उसे खत्म करने के लिए अखिलेश जी आ रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से किसानों को रौंदा जा रहा है उनको सजा दिलाने के लिए आ रहे हैं, और जो लोगों को पुलिस वाले बेवजह ठोक रहे हैं उनको जेल भेजने के लिए आ रहे हैं, और जो महिलाओं का चीरहरण कर रहे हैं सरेआम उनको सबक सिखाने के लिए 2022 में अखिलेश जी आ रहे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के तहत अलग अलग जातियों का सम्मेलन कर रही है, जिसमें मंगलवार को लोधी समाज का सम्मेलन हुआ। वहीं 27 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पाल बघेल समाज, 28 अक्टूबर को गन्ना संस्थान में कुर्मी पटेल गंगवार समाज, 29 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सैनी कुशवाहा शाक्य समाज, 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निषाद कश्यप केवट समाज और पंचायत भवन में चौरसिया समाज, और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राठौर, तेली और साहू समाज का सम्मेलन प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूपी में विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में सियासी दलों का अयोध्या प्रेम बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे और रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। केजरीवाल के अयोध्या दर्शन पर सीएम योगी ने जोरदार हमला किया, जिसके बाद सियासी गलियारों में वार पलटवार शुरू हो गया। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। इसके बाद राम जन्मभूमि में भगवान राम की पूजा अर्चना की। अयोध्या में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे, उस वक्त राम जन्मभूमि में दर्शन करने पहुंचे आम श्रद्धालुओं को रोक दिया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने मोदी और योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं केजरीवाल के अयोध्या दर्शन पर सीएम योगी ने तीखा प्रहार किया। दिल्ली संभल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। केजरीवाल ने 2022 को ध्यान में रखते हुए अपनी सियासी चाल भी चल दी। केजरीवाल ने कहा कि यूपी में उनकी सरकार आने पर दर्शन फ्री करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में आम आदमी पार्टी यूपी में सियासी जमीन तलाश रही है। सीएम केजरीवाल के दर्शन पॉलिटिक्स पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा। यह सब चुनावी हिंदू बनकर के, राम भक्त बनकर के जब अयोध्या आते हैं तो यह जरूर चिंता होती है कि यह पहले दर्शन करने के लिए नहीं आते थे, अब क्यों आने लगे। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम पूरे देश के आराध्य हैं। मुझे लगता है कि पहले आदमी हैं जिनको परेशानी है कि कोई राम से मिलने आ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम बताना चाहते हैं, अयोध्या अगर उत्तर प्रदेश में है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमें किसी की इजाजत नहीं लेनी है कि हम भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। 2017 और 2019 के परिणामों से साफ है कि यूपी विधानसभा चुनाव का रास्ता अयोध्या से ही होकर गुजरेगा। तो क्या यूपी की राजनीति में केजरीवाल के काम आएंगे राम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं यूपी में सियासी जमीन को पाने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए जनता को अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश की जा रही है। ऐसे में प्रदेश की जनता को प्रतिज्ञा के जरिए लुभा रही हैं, जिस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है। 2022 की जंग में उतरी प्रियंका गांधी कांग्रेस की री एंट्री कराने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। प्रतिज्ञा रैली के जरिए प्रदेश की जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी हैं। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में वो 31 अक्टूबर को प्रतिज्ञा रैली करेंगी। तो प्रियंका गांधी जो हमारी लीडर है, जो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, वो जहां जहां जाती हैं पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आप देखते हैं कि हम किस तरीके से एजिटेशन करते हैं। प्रियंका गांधी ने कभी एक कदम पीछे नहीं हटाया, आगे बढ़े, मजबूर किया। प्रियंका जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया कि हम महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी देंगे। महिलाएं सदन में जाएंगी, महिलाओं को सोचकर फैसले लेंगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली पर वार करते हुए कहा कि इस रैली का प्रदेश में कोई असर नहीं होगा।
प्रियंका वाड्रा जी की प्रतिज्ञाओं में कोई दम नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टूरिस्ट के नाते 2 दिन के लिए आती हैं, 4 दिन छुट्टियां मनाती हैं। ऐसे में उनकी 60 प्रतिज्ञाओं पर कौन भरोसा करेगा? उनके पास ना कोई संगठन का तंत्र है, ना कोई जीत का मंत्र है। इसलिए जब सरकार नहीं आने वाली है तो आसमान से तारे तोड़ लाने की बातें वो कह डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जनता उनके इन वादों को गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस की चुनावी रैली पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं। देखिए, एक जमाना था यहाँ कांग्रेस मजबूत थे, आज कांग्रेस कोई जमीन पे नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं मेरा कुछ आधार बढ़े। पिछले प्रियंका गांधी आया, भाजपा का खिलाफ प्रचार करेगा तो बहुत अच्छा है। भाजपा का वोट जितनी घट जाएगा उतनी हम लोग का लाभ होगा। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली के साथ साथ प्रदेश की जनता को लुभावने वायदे भी कर रही हैं। दरअसल कांग्रेस राज्य में 1989 से सत्ता से बाहर है और राज्य की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।